Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जनरल क्वेश्चंस जो कि वीकली हमें मेल्स मौसूल होती रहती हैं, व्हाट्सएप पे जो है वो कॉल्स आती रहती हैं और जिन्होंने हमें लिख भेजे हैं उनके हम जवाबात देना चाह रहे हैं। इसमें कई लोगों ने उस वजीफ़े के मुतल्लिक पूछा है जिसमें औलाद की नेमत से महरूमी है और अक्सर का क्वेश्चन ये था कि वजीफ़ा कितना अरसा करना चाहिए। तो वो वजीफ़ा जो है वो आपने 41 दिन करना है। वो वजीफ़ा दोहराई देता हूँ। सूरह तारिक इशा की नमाज के बाद 17 मरतबा और सूरह दहर 1 मरतबा, और ये मियाँ बीवी दोनों पढ़ेंगे और इसे 41 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे। ख़वातीन जो इसमें इनके मखसूस डेज़ होते हैं जिसमें इनको नहीं पढ़ना होता तो वो बाद में इसको मुकम्मल करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो है वो उसमें ताख़ीर की या रुक गए। हाँ, अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सूरह रात की जब तिलावत की जाती है तो उसमें सजदा तिलावत जो है वो अदा करना चाहिए और इसको अपने ऊपर वाजिब समझें। सिर्फ ऐसा नहीं कि वजीफ़े के तौर पे किया जाएगा तो शायद ये सजदा तिलावत जो है वो ना अदा हो। तो सजदा तिलावत जो है वो अदा करना है और कुरान मजीद में जहाँ जहाँ सजदा तिलावत आएगा, आयत सजदा आएगी, उसको पढ़ेंगे तो उसका ऊपर जो है वो सजदा अदा करेंगे। इसी तरह से यरकान के मुतल्लिक जो है वो पूछा है, उसके ऊपर हम एक पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं। सूरह बैयिना 3 मरतबा तिलावत की जाए तो इससे यरकान बेहतर होता है। अगर किसी का ALT ज़्यादा हो तो उसके लिए भी सूरह बैयिना तिलावत करेंगे तो उससे भी ALT कंट्रोल होता है। अगर किसी को काला यरकान है, हेपेटाइटिस B या C है, तो उसके लिए सूरह बैयिना के साथ सूरह ताहा की तिलावत करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेहतरी होगी। जी, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि FSH हाई है, उसके लिए क्या करना चाहिए। FSH को कंट्रोल करने के लिए सूरह मरियम 1 मरतबा तिलावत करें और दम करके पानी पिएं और इसे 21 दिन तक कंटिन्यू करें। इसके अलावा तिब नबवी का एक नुस्खा है, कलवंजी, साबत इसबगोल, मेथी दाना और अजवाइन। इन चारों चीज़ों को हम वज़न ले लें और 1 चाय का चम्मच 1 गिलास पानी के साथ सुबह खाली पेट ले लें और इसे जो है वो आप 4 से 8 हफ्ते इसे लगातार इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ FSH कंट्रोल हो जाएगा। सांस फूलने की शिकायत, उसके लिए सूरह रहमान 3 मरतबा तिलावत की जाए और दम करके पानी पी लिया जाए, उससे सांस फूलने की शिकायत बेहतर हो जाएगी। हमारे पास क्वेश्चंस थे थैलीसीमिया के मुतल्लिक। थैलीसीमिया पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक कंप्लीट प्रोग्राम भी करेंगे। जो वो बच्चे जिनको खून हर महीने के बाद, हर 10 दिन या 20 दिन के बाद खून लगता है और उन्हें खून की ज़रूरत होती है, उनके इलाज के लिए सूरह सौद 1 मरतबा तिलावत करें और दम करके पानी पिला दें और इसे 41 दिन तक कंटिन्यू करें। और अपने क्वेश्चन आप हमें लिख भेजें। जैसे जैसे इंशाल्लाह क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे उनके हम वक्त के साथ साथ आंसर भी करते रहेंगे। हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमारे साथ राब्ता में हैं और व्हाट्सएप करते हैं, तो व्हाट्सएप करने के बाद वो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करें। होता ये है कि हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं, जिन लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस पहले होते हैं हम उनको आंसर करते हैं, उसके बाद फिर बाद वाले लोगों को आंसर किया जाता है। उसमें आंसर ज़रूर किया जाता है, उसके लिए आप अपनी टर्न का वेट करें। जब आप बार बार जो है वो मैसेजेस करते रहते हैं तो बेसिकली उतना ही आपकी टर्न जो है वो दूर होती चली जाती है। इसके अलावा एक और बात हम कहना चाहेंगे, हमारे वो तमाम व्यूअर्स जो क्वेश्चन करते हैं, बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी की हालत के अंदर भी व्हाट्सएप करते हैं। उनसे गुजारिश ये है कि अगर वो मालूमात किसी इमरजेंसी में लेना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि फिर वो कॉल कर लें, और अगर व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप का आंसर उसके टर्न पे आएगा। अब बाज़ मैसेजेस ऐसे होते हैं, किसी का कोई रिलेटिव किसी इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में, किसी सीवियर कंडीशन में है तो उसको पूछना चाह रहा होता है और उसको आंसर 1 हफ्ते के बाद मिल रहा होता है तो उसकी बड़ी जो है दिल आज़ारी होती है। तो हम कतई ये नहीं चाहते कि हमारे व्यूअर्स की दिल आज़ारी हो। ये एक सदका जारिया के तौर पे वर्क है और हम ये चाहते हैं कि सारी मुस्लिम उम्मा कुरान मजीद के साथ जुड़ जाए। एक क्वेश्चन जो कई लोगों ने हमारे साथ किया कि जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो क्या उस वजीफ़े को हम कंटिन्यू रखें।
نہیں، جب وظیفہ مکمل ہو جائے اور آپ نے قرآن مجید کو ایک خاص مقصد کے لیے ایک نیت ارادے سے پڑھا اور وہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، تو آپ اسے پھر کنٹینیو نہ رکھیں، بلکہ جو بہتر اور احسن ترتیب ہے وہ یہ کہ دیکھیں قرآن مجید کے صرف عربی عبارت کے پڑھنے کے ساتھ آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جب قرآن مجید کو آپ سمجھ کے اور قرآن مجید کو جو ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کوئی وقت نکالیں، قرآن مجید کو سیکھیں، اس کے ترجمے کو، معنی کو سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن مجید آپ سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور والناس تک ختم کریں، اور پھر وہاں سے دوبارہ شروع کریں، اور یہ سائیکل آپ کا قرآن مجید کی تلاوت کا چلتا رہے، اس کا معمول بنانا چاہیے، اور صرف جو ہے وہ چند ایک مخصوص سورہ مبارکہ کے اوپر اپنی پوری زندگی ہم نہ گزاریں۔ جزاکم اللہ خیر، جزاء الجزاء، احسن الجزاء۔